होगा, तुम्हारा मंगल नहीं होगा। तुमने अपनी जिस वाणी से, जिस मुख से शिव के लिए निंदनीय शब्द कहे हैं, वो वाणी तुम्हारी छिन जाएगी। ये तुम्हारा सिर तुम्हारे पास रहेगा नहीं, जो अहंकार से ऊपर उठा रहता है, तुम सिर से रहित हो जाओगे। और माता सती बारंबार अपने आप को धिक्कारती हुई कि मैं यहां क्यों आई, जिस जगह पे मेरे पति का सम्मान नहीं वहां क्यों आई। और धर्म प्रेमियों पर माता सती ने अष्टकमल चक्र में बैठ करके अपने शरीर में से योगाग्नि को प्रकट कर दिया। और योगाग्नि को प्रकट करने के बाद धर्म प्रेमियों अपने शरीर को जला दिया। और जब सती मैया ने अपने शरीर को जलाया, उस समय जो 60,000 गण आए थे, वो गण दौड़कर मां सती को बचाने गए। कुछ गण तो उस अग्नि में जलकर झुलस कर मर गए, कुछ गणों ने अपने शरीर के मांस नोच डाले। क्यों नोचे? क्योंकि हम जिनकी रक्षा में आए हैं उनकी रक्षा न कर पाए। 10,000 गणों ने शरीर का मांस नोच कर खुद को समाप्त कर दिया, मर दिया। कुछ गणों को क्रोध आ गया, उन्होंने महाराज दक्ष के यहां उस यज्ञ में विध्वंस प्रारंभ कर दिया। भृगु ऋषि ने उस यज्ञ में, जो यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में ऐसी आहुति डाली, करोड़ों रिभु उत्पन्न हो गए। करोड़ों रिभु हाथ में तलवार, त्रिशूल आदि आदि अस्त्र लेकर के प्रकट हो गए और शिव गणों के साथ युद्ध हुआ। बहुत भयंकर युद्ध, जिसमें रिभुओं ने, दक्ष की जो सेना थी, उस सेना ने शिव जी के गणों को बेहताशा मार लगाई, शिव जी के गणों को मारा। कुछ गण वहां से जान बचा कर भागे, भगवान शिव की शरण में आ गई। भोले बाबा बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। सारा वृत्तांत बतलाया। भोले बाबा ने उसी समय नारद जी का ध्यान किया। नारद जी प्रकट हो गए। धर्म प्रेमियों, नारद जी से भोले बाबा ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? नारद जी ने एक एक बात बतलाई कि ये समाचार है। शंकर भगवान को क्रोध आ गया और शंकर भगवान ने अपनी एक जटा उखाड़ कर पत्थर पर पटक दी। वो जटा 2 हिस्सों में बट गई। उस जटा के एक हिस्से से वीरभद्र पैदा हुए और एक हिस्से से महाकाली पैदा हुई। दोनों ही महाकाली और वीरभद्र को भगवान शिव ने आदेश दे दिया, जाओ उस दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। जिसने सती का अपमान किया है उनको उचित दंड दो। वीरभद्र करोड़ों गणों को साथ लेकर के, मां काली को साथ लेकर के महाराज दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए सभी। और जाकर के वहां धर्म प्रेमियों, वीरभद्र का और महाराज दक्ष के सैनिकों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में वीरभद्र ने मां काली के साथ समस्त सैनिकों की हत्या कर दी, समस्त सैनिकों को मार दिया। ये दक्ष दौड़ा दौड़ा विष्णु भगवान के पास गया कि आप तो यज्ञ की रक्षार्थ मेरे यहां आए हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के पास गया। विष्णु भगवान ने कहा, भाई अब हम आए हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन मामलों गड़बड़ ही लगे। क्योंकि शिव से टकराना मामूली बात नहीं है। वीरभद्र ने समझाया, वीरभद्र ने कहा कि भाई विष्णु तुम चले जाओ ये युद्ध छोड़ करके। विष्णु बोले, अब जिसकी रक्षा में आ गए हैं उसकी रक्षा में लगेंगे, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए, प्राण ही क्यों न खत्म हो जाए। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता सब वीरभद्र के सामने, और वीरभद्र और इन सब में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर। उस वीरभद्र ने विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर दिया और विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं को इतना भयंकर दंड दिया, एक बार तो समाप्त ही कर दिया, मार ही दिया। दक्ष को पकड़ लिया, दक्ष का गला काट दिया और सिर जो है यज्ञ कुंड में फेंक दिया। कुछ गणों ने उस यज्ञ में पीव, विष्टा इत्यादि की, मलमूत्र इत्यादि की बारिश करा दी, खत्म ही कर दिया मामला, सब खत्म कर ले यज्ञ।
कुछ नहीं, सब बेकार। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, फूखा के दांत तोड़ दिए। जिसने जैसा जैसा वहां कर्म किया था सबको उचित दंड दिया, और उचित दंड दे करके वीरभद्र उस सेना को लेकर के शिव जी के समीप गई, शिव जी को प्रणाम किया। धर्म प्रेमियों, शिव जी ने वीरभद्र को गणों का नायक बना दिया और सती के शरीर को कंधे पर रख करके, क्योंकि सती मैया से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, कंधे पर रखकर विचरण करने लगे। विष्णु भगवान के उस सुदर्शन चक्र ने उस शरीर के 51 खंड कर दिए। उस शरीर का एक एक खंड जहां जहां गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बना। आज भी है वो शक्तिपीठ। भगवान शिव जब पत्नी नहीं रही तो समाधिस्थ हो गए। यहां नारद जी ने एक बात पूछी ब्रह्मा जी से कि पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। क्या? कि जब विष्णु जी को पता था, आपको पता था कि यह शिवद्रोही बन गया है, तो आप सभी उस यज्ञ में गए क्यों थे? समझदार आदमी गलती नहीं करता। जब आपको पता है कि यह शिवद्रोही है और शिवद्रोही का कभी कल्याण नहीं होता, तो तुम वहां मरने गए क्यों थे सभी के सभी? नारद जी पूछ रहे हैं इस बात को कि तुम क्यों गए वहां? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद से, पुत्र इसमें भी महात्मा दधीची का श्राप था। क्या श्राप था? क्या श्राप था हमें बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महात्मा दधीची और एक राजा जिसका नाम था क्षुभ, ये दोनों बड़े मित्र थे, बड़े मित्र। एक बार महात्मा दधीची और राजा क्षुभ अपने आश्रम में या राज्य में एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। वहां महात्मा दधीच ने राजा क्षुभ से कहा, राजन शायद तुम्हें ज्ञात हो इस दुनिया में ब्राह्मण ही सर्वोपरि होता है। ब्राह्मण से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता। राजा क्षुभ ने कहा, देखो ठीक है तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, पर असली बात मेरी नजर में ये है, अष्टानाम लोकपालानाम वपुर धारयते नपः तस्मान नपो वरिष्ठो ही वर्णाश्रम पति प्रभु सर्वदेवमयो राजा श्रुति पाहेत तत्परा महती देवता यासा सोहमेव ततो मुने। अष्ट लोकपालों के स्वरूप को धारण करने वाला समस्त वर्णों का स्वामी होता है राजा, प्रजा का नायक होता है, वो साक्षात इंद्र के समान होता है, इसीलिए राजा ही सबसे बड़ा होता है। महात्मा दधीच बोले ब्राह्मण सबसे बड़ा है, सुनता नहीं, हम जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, ठीक कह रहे हैं। राजा क्षुभ बोला, हम ही कौन से गलत कह रहे हैं, राजा बड़ा होता है, राजा का सब प्रशासन होता है, तुम हमारे राज्य में रहते हो, रोटी खाते हो, हम राजा हैं तुम्हारे, हमारे अन्न को खाते हो और हमारे ही ऊपर शासन चला रहे हो, हमारे ऊपर जीभ चला रहे हो। महात्मा दधीच ने खड़े होकर के उस राजा क्षुभ के कान पर तमाचा मार दिया। उस समय मारपीट तो बहुत होती थी,